नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। किसानों को लेकर देश में किस तरह से रवैया रहा है, किसानों को लेकर किस तरह से लोगों की मानसिकता रही है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें खालिस्तानी देशद्रोही बताती रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बीच में सबसे पहले किस तरह से जब ट्रैक्टर रैलियां निकली, देश में भारत बंदी का ऐलान किया, किसानों ने अलग अलग अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करने की कोशिश की, भले ही वो नाकाम रही क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, उनकी मांगों को माना ही नहीं, क्योंकि किसान को मान ही नहीं रहे कि वो लोग किसान हैं। उसके बाद आपने देखा कि कैसे उन पर लाठियां चार्ज हुई, उन्हें पीटा गया, कई किसानों की मौत भी हो गई और किसानों का मानना है कि 600 से 700 किसान शहीद भी हो चुके हैं। सवाल ये है कि पहले आपने देखा कि हरियाणा के करनाल में किस तरह से एक एसडीएम का बयान आता है, सर फोड़ दो, उन्हें सर फोड़ दिया गया, कई किसान खून से लथपथ हो गए। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि उसके बाद किस तरह से यूपी के कई ऐसे इलाकों में किसानों के साथ मारपीट हुई। उसके बाद फिर आज लखीमपुर खीरी हिंसा में जब आपने देखा तो किस तरह से किसानों को जो है कुचल दिया गया, कई किसानों की मौतें हो गई, या फिर आज हरियाणा में जो है 3 किसानों को जो है कुचल दिया गया, 3 किसानों की जो है कई किसान घायल भी हो गए, कई किसानों की मौत भी हो गई है। सवाल ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है, किस तरह से आप देखते हैं, फिर वो माफ़ी मांग लेते हैं। यूपी के मंत्री का बयान आता है अजय मिश्रा का, वो आप देखते हैं। उसके बाद घटना लखीमपुर में होती है, किसानों की मौत होती है, नेताओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती, वो खुलेआम घूमते रहते हैं और किसानों का लगातार मौत होती है, जो आता है कुचल कर चले जाता है। और यही वजह है कि आज तूल पकड़ लिया है हरियाणा के मामले को लेकर कि किसानों को फिर से कुचल दिया गया। आप देखते हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है, हरियाणा सरकार किस तरह से काम करती है, या वही तरह से जांच पड़ताल के काम करेंगे जिस तरह से यूपी में देखने को मिला, जो लेट किए गए आरोपियों का ही साथ दिया गया और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई योगी सरकार को, तब जाकर ठिकाने आई है और अभी भी सही से जो जांच पड़ताल नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं कि हरियाणा में जो हुआ है, हरियाणा सरकार किस तरह से जांच करती है और क्या जो किसानों की जो मौतें हुई हैं, जो भी घायल हुए हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।